नमस्कार प्यारे साथियों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सुनामी क्लासेस में। हमारा रीजनिंग का पिछला चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अगला चैप्टर आज हमारा नंबर सीरीज है। नंबर सीरीज के लिए देखेंगे हम किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इसमें और कौन कौन से टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरह से देख रहे होंगे हम। पहले हमने सबसे पहले देखा कि पहले हमारा सिलोजिज्म चैप्टर ख़त्म हो चुका था, फिर कोडिंग टू कोडिंग हुआ था और अब हमारा चैप्टर नंबर सीरीज चल रहा है। नंबर सीरीज से अक्सर मैंने देखा है कि बच्चों के लिए लॉजिक नहीं ढूंढ मिलता है। वही लॉजिकों को सब इकट्ठा करके मैं लगाया कि अगर क्वेश्चन में इस तरह के लॉजिक लगाओगे तो सटीक तरह से क्वेश्चन में लॉजिक लग जाएगा। ओके, चलते हैं हम किस तरह के लॉजिक लगाने हैं, किस तरह के सवाल बनते हैं। घात श्रृंखला की बात करें, क्वेश्चन में घात श्रृंखला किस तरह से होती है, जैसे कि ए वर्ग जिसे कहते हैं घात श्रृंखला की 2 की पावर में इसका कोई दे देगा डैश जो भी संख्या देगा। ओके, दूसरा पे है हमारा वर्ण श्रृंखला कैसी होती है, मतलब कि 1 2 3 इस तरह से, मतलब कि अक्षर श्रृंखला। ओके, घन श्रृंखला की बात करें, घन श्रृंखला का किस तरह से लॉजिक लगता है। घन श्रृंखला का हमारा लॉजिक लगता है जैसे 1 3 2 5 7 ऐसे करके दे दिया। फिर वहाँ पर क्या होता होगा, जो अंतर आएगा, अंतर उनका आएगा घन श्रृंखला का, मतलब कि घन का अंतर आएगा। जैसे कि 2 एग्जाम्पल के लिए मैं दूँ आपके लिए 1, 2, 1, 5, 10। इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो एक है हमारा, फिर आगे क्या किया है, 2 का स्क्वायर किया है प्लस 1 किया है तभी तो 5 हुआ है। फिर आगे क्या किया है, 3 का स्क्वायर किया है प्लस 1 किया है। इस तरह से घन श्रृंखला और वर्ग श्रृंखला हो गई। घन श्रृंखला किस तरह से होगी, घन श्रृंखला होगी जैसे कि यहाँ पर 10 दे दिया, यहाँ पर 28 दे दिया, तो 3 3 9, 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 3 9, 3 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया हमारा 10। फिर ये 3 का स्क्वायर किया हमने, 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस 1 10 हो गया हमारा। ये वर्ग श्रृंखला होगी। घन श्रृंखला किस तरह से होगी, 3 का क्यूब करेंगे हम, 3 का क्यूब करेंगे, 3 3 9 3 27 हो गई हमारी, प्लस 1 या माइनस 1 कर देगा, या हो सकता है डायरेक्ट मिल जाए। ओके, घन श्रृंखला हमारी कंप्लीट हो गई। घन श्रृंखला में किस तरह से होता है कि 3 की पावर में कोई रख देगा, जैसे कि 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसी की भी पावर में। घन तथा जोड़ श्रृंखला की बात अभी जो मैं बता रहा था, ये वाली 3 का क्यूब किया मतलब घन किया, फिर 3 का क्यूब किया 27 हो गया, प्लस 1 कर दिया। घन तथा जोड़ श्रृंखला इसमें हो जाएगी, 2 का क्यूब किया, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 1 10, 8 प्लस 1 9। ओके, या 2 कर देगा यहाँ पर, तो 10 हो जाएगा। फिर हमारा आता है घन तथा घटाव श्रृंखला कैसी होती है, जैसे कि 2 का क्यूब किया 8 हो गया हमारा, अब इसमें 2 माइनस कर दिया तो 6 रह जाएगा। घटाव श्रृंखला इस तरह से लगेगी। जिस श्रृंखला की घन उसी श्रृंखला का जोड़, जिस श्रृंखला का घन उसी श्रृंखला का जोड़, मतलब कैसा होता है कि जैसे एग्जामिनर ने 5 का घन किया, 5 का घन कितना होता है 125, और उसी श्रृंखला का जोड़ मतलब कि 5 ए वाला जो इसका हम घन निकाल रहे हैं, इसी का मतलब कि क्यूब निकाल रहे हैं, तो इसी का हो जाएगा योग। कितना आंसर आएगा हमारा 130। इस तरह से बात कर रहा है एग्जामिनर। अगला 7वां है हमारा वर्ग तथा घन जोड़ श्रृंखला कैसी होती है, जैसे कि 2 का वर्ग कर दिया हमारे लिए, 2 का वर्ग कर दिया प्लस 2 का क्यूब कर दिया, 2 का वर्ग क्या होता है हमारा 4, 2 का क्यूब कितना होता है हमारा 8। इसमें क्या किया हमारे लिए ऐड कर दिया। ओके, 2 हो सकता है, वर्ग और घनमूल की संख्या दे दी जाए आपके लिए। फिर अगला है हमारा जोड़ श्रृंखला कैसे होती है, जैसे कि कोई हमारे लिए दे दिया 1 2 3 4, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। ओके, इस तरह से होगा।
जोड़ श्रृंखला। घटाव श्रृंखला किस तरह से होगी, घटाव श्रृंखला किस तरह से होगी, मैं एक एक टाइप आपके लिए बता रहा हूँ, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, यही लॉजिक लगा के देखने। घटाव श्रृंखला कैसी होगी, जैसे कि 25, 20, 15, 10, ये घटाव श्रृंखला होगी। घटाव श्रृंखला मतलब कि कितना, 5 घट रहा है हर एक में, 5 घट रहा है हर एक में, 5 घट रहा है हर एक में, 5 घट रहा है हर एक में। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे लिए यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 5 हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 5 ही तो आएगा यहाँ पर। इस तरह से क्वेश्चन बन रहे होंगे। घटाव श्रृंखला। नियत जोड़ श्रृंखला क्या होता है, नियत जोड़ श्रृंखला मतलब कि जैसे नियत जोड़ श्रृंखला मतलब कि एक नीति से जोड़ करें हम। नियत जोड़ श्रृंखला जैसे कि हमारा 2, 4, 6, 8, मतलब कि क्या हो रहा है, नियति से तो जोड़ रहे हैं, +2 कर रहे हैं हम, +2 कर रहे हैं हम, +2 कर रहे हैं हम। ओके, इस तरह से नियत जोड़ श्रृंखला होता है। फिर क्या हो गया हमारा, गुणा श्रृंखला। गुणा श्रृंखला में क्या होगा, जैसे कि गुणा श्रृंखला में क्या होगी, जैसे कि हमारे 6 दे दिया, 9 दे दिया, 12 दे दिया। इसमें क्या हो रहा है, 3 का सब में डिवाइड होगा, 3 का होगा, 3 का होगा, 3 का हो गया, दूना के, तिया के और चौके, मतलब कि 3 दूना के 6 हो गया, 3 तिया के 9 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। इस तरह से डिवाइड मतलब गुणा कर रहे होंगे। फिर 12वां है हमारा नियत गुणा श्रृंखला। नियत गुणा श्रृंखला मतलब कि जैसे कि ए है, इसे एक नियत गुणा श्रृंखला का एग्जाम्पल दे सकते हैं। अगर आगे 3 दूना के 6 है हमारा, फिर यहाँ पर 3 हो तब 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूना के 6 हो गया, 3 तिया के 9 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। ओके, ये नियत जोड़ श्रृंखला हो गई हमारी, नियत गुणा श्रृंखला, नियत गुणा श्रृंखला, नियत गुणा श्रृंखला। ओके, इतना क्लियर होगा आपके लिए, नियत गुणा श्रृंखला हो गया हमारा। फिर चौथे नंबर पे, 13वें नंबर पे है हमारा गुणा तथा जोड़ श्रृंखला। गुणा तथा जोड़ श्रृंखला कैसी होगी, गुणा तथा जोड़ श्रृंखला कैसी होगी, गुणा तथा जोड़ श्रृंखला में हम क्या कर रहे होंगे कि जैसे कि हमारे लिए क्या किया एग्जामिनर ने, 2 दिया एग्जामिनर ने, फिर 4 दिया, फिर 8 दिया, फिर इसमें क्या किया हमारे लिए, फिर गुणा कर रहा है इसमें, एक गुणा एक में एक की एक में गुणा की, एक में एक +1 कर दिया, फिर 2 आ गया हमारा। फिर यहाँ पर क्या किया, 2 एकम 2 +2 कर दिया, 4 हो गया हमारा। इस तरह से गुणा श्रृंखला हो जाएगी हमारी, गुणा श्रृंखला हो जाएगी और जोड़ भी श्रृंखला इसी में हो जाएगी। गुणा तथा देखो, ये गुणा हो गई हमारी और ये हमारा जोड़ श्रृंखला हो गया, गुणा श्रृंखला और जोड़ श्रृंखला, इस तरह से होगा गुणा तथा जोड़ श्रृंखला। ओके, फिर आएगी बात हमारी मिश्रित श्रृंखला में। मिश्रित श्रृंखला क्या होता है, मिश्रित श्रृंखला क्या होता है कि जैसे कि हो सकता है कि बीच में जैसे 1 दे दिया, फिर हमारे लिए ए दे दिया गया, फिर 2 दे दिया गया, फिर बी दे दिया गया, मतलब कि लेटर और अक्षर दोनों आएंगे। ठीक है, ओके। जैसे मैथ में भी हो सकता है कि गिनती आ जाए आपके लिए, गिनती आ जाए, और हो सकता है कि ABCD में भी कोई चीज़ दे दें आपके लिए, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल हो सकता है। 15वें की बात करें तो बड़े अक्षरों की श्रृंखला। बड़े अक्षरों की श्रृंखला किस तरह से होगी, बड़े अक्षरों मतलब अक्षर मतलब अल्फ़ाबेट, बड़े अक्षरों की श्रृंखला कैसी होगी, ABCD डैश हो सकता है, फिर दे दिया E या F दे दिया हमारे लिए, अब पूछ लेगा कि रिक्त स्थान पे क्या आएगा, रिक्त स्थान पे क्या होगा, 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है हमारा, 1 प्लस होगा तो क्या होगा DE। फिर यहाँ पर देखो EF आ रहा है आगे हमारा, F आ रहा है आगे हमारा। फिर 16वें नंबर पर है शब्दों की तुलना, नहीं शब्दों की श्रृंखला। शब्दों की श्रृंखला कैसी होती है कि जैसे कि 2 दे दिया, 2 दे दिया, 2 दे दिया। शब्दों की मतलब कि अक्षर मतलब शब्द हो सकते हैं, जैसे ये अक्षर हैं, अक्षर शब्द किस तरह से, जैसे कि कोई दे दिया टेबल लिख के, टेबल दे दिया, फिर चेयर दे दिया, फिर मेज दे दिया, टेबल, चेयर, गोट,
मंकी मतलब कि क्या करेगा एग्जाम ना, जैसे टेबल है हमारा, अब पूछेगा सबसे बाद में या फिर सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बाद में या फिर सबसे पहला कौन सा आएगा। ओके, जब क्लास समझ में आई होगी। ये टाइप थे हमारे, इस टाइप से नंबर सीरीज में क्वेश्चन बनेंगे और आगे हम नए वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे पार्ट 2 में। आज हमारा बेसिक क्लास था। ओके, जब तक के लिए चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। ओके, धन्यवाद।